एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सचिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी तक उसको ये खबर मिल चुकी थी कि उसके पिता यानी परेश हॉस्पिटल में एडमिट है। वह तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर जो है वो सभी को बताते हैं कि जो परेश है उसकी तबीयत बिगड़ी है मच्छर मारने वाले स्प्रे के चलते, क्योंकि वह जो स्प्रे था वो परेश के शरीर के अंदर घुस गया था। सचिन ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाता है कि मच्छर मारने वाली दवाई आखिर कैसे परेश के शरीर में घुस गई। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो रेणुका है वो अपने पति यानी परेश से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई होती है और जब रेणुका को यह बात पता चलती है कि परेश के शरीर में मच्छर मारने की दवा घुस गई है, फिर उसका रिएक्शन भी बिल्कुल सचिन जैसा ही रहता है कि आखिर ये दवाई इसके शरीर में आखिर घुसी कैसे। किसी न किसी ने तो घर में लापरवाही करी है। उसी वक्त जो हॉस्पिटल है उसके काउंटर से एक आवाज आती है कि आप फटाफट आके 15,000 रुपए जमा कर दो। अब क्योंकि जो सचिन है उसके पास इतने पैसे होते नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही उसने एक मंगलसूत्र लिया था, वो भी सोने का साइली के लिए। जो उसकी सारी जमा पूंजी रहती है वो उसके अंदर ही चली जाती है, क्योंकि ना ही उसने कोई कर्जा लिया था और ना ही EMI पे गोल्ड लिया था। अब जो सचिन का दोस्त है वो वापस से सचिन के लिए मदद का हाथ बढ़ाता है। सचिन बहुत झिझक रहा होता है क्योंकि वह भी बेचारा बहुत मेहनत से कमाता है, लेकिन फिर भी सचिन अपने पिता के लिए पैसों को ले लेता है। उसी वक्त जो साइली है वह सचिन को बताती है कि जो रिया है उसने घर के अंदर मच्छर मारने का स्प्रे छिटका था, वो भी पूरे घर में। अब सचिन को ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप ये समझ लीजिए कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। अब क्योंकि रेणुका को भी सारी बातें पता चल गई थी, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि रिया इतनी गैर जिम्मेदारी वाला काम कर सकती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि आकाश और तेजस दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यह खबर मिल गई थी। और जो सचिन है वो रिया की वजह से आकाश को बहुत खड़ी कोटी सुनाता है। आकाश भी यह बात सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उससे भी उसके पिता यानी परेश की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि परेश को डिस्चार्ज कर दिया गया था और सभी लोग घर पे आ चुके थे। घर पहुंचते ही जो सचिन है वो सीधे रिया पे टूट पड़ता है और रिया को बहुत ज्यादा खड़ी कोटी सुननी पड़ती है। रिया कहती है कि मैंने कुछ भी चीज जानबूझ के नहीं करी, मैं तो सिर्फ मच्छरों को भगाना चाहती थी। सचिन और रिया जो है वो आपस में बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं। फिर जो परेश है वो कहता है कि चुप चुप हो जाओ सब लोग, मुझे यहाँ पे थोड़ी शांति चाहिए। सचिन, साइली, तेजस और रोशनी ये चारों मिलजुल के जो परेश का कमरा है उसे ये लोग सही करते हैं। आकाश जो है वो परेश के कमरे में भी जाता है, उससे माफी भी मांगता है और परेश को ये बात मालूम रहती है कि रिया ने कोई भी चीज जो है वो जानबूझ के नहीं करी, वो तो मच्छरों को भगाना चाहती थी और गलती से उससे ये सारा ही काम हो गया। अब रात हो जाती है जहाँ पे आकाश फिर से रिया पे गुस्सा करता है और रिया दिन भर से सारी चीजें सुन सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो गुस्से में आकाश को भी जवाब देती है, हालांकि वह माफी मांगने के लिए परेश के पास भी जाती है, लेकिन उसका जो आवाज में टोन रहता है वो बहुत ज्यादा बेकार रहता है। वो कोई अफसोस का टोन नहीं रहता है कि अफसोस में आके वो माफी मांग रही है। ऐसा लग रहा था कि उसे दबाव में माफी मंगवाई जा रही है। अब जो रेणुका है वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है रिया को, क्योंकि उसका जो मेन दुश्मनी है वो सचिन और साइली से। अगर यह काम साइली ने करी होती तो रेणुका जो है वो धक्के मार के साइली और सचिन दोनों को घर से निकाल देती। खैर यही था एपिसोड। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।